नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार में आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? तो यह जो आलोचना किया था वह किया था हसन इमाम ने। ऑप्शन ए हसन इमाम ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन जो कि इलाहाबाद 1990 में हुआ था, बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था? तो 1990 में जो 25वां अधिवेशन हुआ था तो बिहार से जो जितने सदस्यों ने भाग लिया था वह थे 39 सदस्यों ने। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है आपके छपरा में। ऑप्शन सी छपरा। अगला प्रश्न है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो इन्होंने स्वराज कथा नामक पुस्तिका की रचना की है जो कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था, स्वराज कथा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक हैं श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। ऑप्शन बी श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो बॉयज एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था दरभंगा में। ऑप्शन ए दरभंगा में। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो ध्यान रखेंगे कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई है 1906 में। ऑप्शन ए 1906 में। अगला प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1901 को दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी श्रीमती अघोर कामनी देवी ने। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1891 में, जो कि किया था अघोर कामनी देवी जी ने। अघोर कामनी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लोग लेने वाले भाग थे जो कि 1887 ईस्वी में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधियों ने सर्वप्रथम भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था महाराज दरभंगा महाराज के थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखने वाले थे फखरुद्दीन। ऑप्शन सी फखरुद्दीन ने बिहार प्रांत पृथक प्रांत का गठन का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेज की स्थापना याद रखेंगे 1863 ईस्वी में। बी 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। ऑप्शन डी मुंशी प्यारेलाल ने अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 को, जब बंगाल विभाजन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में
राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद का गठन किया, तो इसके गठनकर्ता कौन है? तो वह है राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो कि 1908 में हुआ था वह कहाँ हुआ? तो वह हुआ है पटना में। ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। ऑप्शन सी सर अली इमाम ने बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्षकर्ता थे। नेक्स्ट है बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था भागलपुर में। ऑप्शन ए भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ है 1894 में। डी 1894 में। नेक्स्ट है महेश नारायण प्रथम संपादक थे, तो महेश नारायण जो संपादक थे वह थे बिहार टाइम्स के। ऑप्शन बी बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। नेक्स्ट है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, तो यह बदलकर नाम रखा गया जो कि पहले बिहार टाइम्स के नाम से था उसे बिहारी किया गया है 1906 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1906 में। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे नवाब सरफराज हुसैन खान। ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हुए। अगला प्रश्न है बिहार हेराल्ड के संपादक थे, तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड के संपादक। नेक्स्ट है बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ, तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो कि 1906 में होता है, बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में होता है, वह हुआ था पटना में। ऑप्शन डी पटना में 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 का अधिवेशन याद रखेंगे पटना के बांकीपुर में आयोजन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी बांकीपुर पटना में, जो कि यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये ध्यान रखेंगे कि जो पटना के बांकीपुर में आयोजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वह 27वें क्रम पर था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके अध्यक्षता करने वाले थे आर.एन. मधोलकर ने। ऑप्शन सी आर.एन. मधोलकर ने 1912 के जो कि बांकीपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्षकर्ता थे आर.एन. मधोलकर। अगला प्रश्न है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें दो बिहारी नेता कौन कौन शामिल थे? तो दो बिहारी नेता जो शामिल थे वह थे मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के तरफ से दो बिहारी 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1917 में। ऑप्शन बी 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ है 1908 में। ऑप्शन बी 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो प्रथम विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित हुआ वह था पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो कि
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा दोनों ही अपने अपने स्तर पर इसकी स्थापना करते हैं। उसी की एक शाखा बिहार में स्थापित की जाती है, जो कि इसका स्थापना हुआ था 16 दिसंबर 1916 में। ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 में बिहार होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे वह थे मजरूल हक। ऑप्शन बी मजरूल हक ने बिहार में होम रूल आंदोलन के स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में जो भाग लिया था वह लिया था, जो आयोजन हुआ था पटना के बांकीपुर में। ऑप्शन बी बांकीपुर पटना में। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। तो ये विचार रखने वाले थे रायपूरन चंद जी ने। ऑप्शन सी रायपूरन चंद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी चंपारण, डी सारण। तो होम रूल का जो प्रचार नहीं हुआ था वह हुआ था चंपारण में, नहीं हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गौरक्षणी सभाओं की स्थापना जो हुआ है वह हुआ है 1893 में। ऑप्शन सी 1893 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार जो बंगाल से अलग होता है वह होता है 1912 में। बिहार और बंगाल को अलग प्रांत बना दिया जाता है। ऑप्शन बी 1912 में। और भी इस वक्त ये ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो अलग प्रांत हुआ था उसमें उड़ीसा भी उस समय सम्मिलित रहती है। अगला प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। वह किस वर्ष हुआ था। तो यह 1917 में दंगा होता है। ऑप्शन ए 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे को लेकर के बिहार में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, जो कि होता है 1917 में। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण होता है, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो उसके नेतृत्वकर्ता थे ए सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्होंने ही बिहार को अलग पृथक राज्य बनाने का नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो बिहार जो 1911 तक था वह था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन डी बंगाल महाप्रांत में सम्मिलित था बिहार। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क को घटा दिया गया था। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि डेलीगेट शुल्क को कितना घटाकर कर दिया गया था। तो यह कर दिया गया था 5 रुपये से 1 रुपये, जो कि बांकीपुर अधिवेशन में किया गया था। तो याद रखेंगे 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था डेलीगेट शुल्क को। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की थी। तो बिहार प्रांत की जो अलग प्रांत बनाने की घोषणा की थी वह किया था जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था। तो यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन सी बिहार में सर्वप्रथम छात्र संगठन का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन जो हुआ था वह हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वें अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह पटना के बांकीपुर में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बांकीपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लास्ट प्रश्न है हमारा, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी और वह ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए किया गया था। तो यह किया गया था आपके बिहार में, ऑप्शन डी, बिहार में। तो दोस्तों, आज के हमने 50 महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास जो कि बिहार के स्पेशल सीरीज से संबंधित हैं, हमने सॉल्व किया है। इसी तरह से आगे के वीडियो में और भी आधुनिक भारत के इतिहास जो कि बिहार से रिलेटेड हैं वह सभी आते रहेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।